नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान में। अच्छे समय आने के क्या संकेत हैं? जब भी अच्छा टाइम आता है तब हम कैसे जाने एक ब्राइट टाइम हमारे सामने आ रहा है। बुरा समय तो आता है तो सबको पता चल जाती है, कोई ना कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, घर में आग लगना, ये सारे संकेत बुरे के हैं। अगर अचानक से आपके मंदिर में आग लग गई, आपके किसी कपड़े में आग लग गई, आपके किचन में आग लग गई, और आग लगने का मतलब है किसी भी बुरी एनर्जी का आना। लेकिन अच्छे के आने के क्या संकेत हैं? कैसे जाने कि हमें अच्छा संकेत हमें मिल रहे हैं? तो आज मैं वो अच्छे संकेत आपको बताऊंगी। यदि वो आपके घर में अचानक से होना शुरू हो गए हैं तो आप समझ जाइए कोई अच्छा चेंज आपके फ्यूचर में, आपके पूरे परिवार में, या कोई खुशहाली आपके घर में आने वाली है। यदि सुबह सुबह आप गाय की आवाज़ सुने, मॉर्निंग में आप उठें और उठते ही आपके कानों में जो ध्वनि आए वो गाय की आवाज़ की आए, तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। मतलब लक्ष्मी जी आपके घर में आ चुकी हैं, और जो आज आपकी स्थिति है आने वाले समय में नहीं रहेगी। यदि रिपीटेडली आपके साथ ये इत्तेफाक हो रहा है, बार बार आपको गाय की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये इत्तेफाक अचानक से हो रहा है। आपका घर मंदिर के आसपास नहीं है, आपका घर बहुत दूर है, ऐसी कोई मंदिर की घंटियों की आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे ही आज सुबह आप उठे और अचानक कई दिनों से सुबह उठते ही मंदिरों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी है, तो आप समझ लीजिए कि अगर घंटियों की आवाज़ है तो लक्ष्मी धन आगमन होगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी, या आपका शुक्र मजबूत हो गया, आपका मान वैभव आपके घर से निकल के और जगहों पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये संकेत शुक्र को मजबूत करने का देता है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, आपका नाम शोहरत बढ़ने वाली है। सुबह उठते ही आपको कोई ऐसी स्त्री दिखे जो प्रॉपर श्रृंगार करके मंदिर की तरफ जा रही हो, या पूजा अर्चना करने जा रही हो, या मंदिर से पूजा अर्चना करते लौट रही हो, वो प्रॉपर अपनी श्रृंगार में हो। अगर ऐसी स्त्री आपको दिखती है जो प्रॉपर अपने श्रृंगार में है, तो समझ जाइए कि प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में सभी प्रकार की नेगेटिविटी जा रही है। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं, मगर ऐसे संकेत आपको बार बार दिखने लग जाएं तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा चेंज है। सफ़ेद कलर के पक्षी आपके दरवाजे पे, आपकी खिड़की, बालकनी की छत पे आना शुरू कर दें, सफ़ेद रंग का पक्षी, और वो आपके घर से बाकायदा दाना खाना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कोई बहुत बड़ी खुशहाली आपके घर में आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट, या पुत्र रतन, पुत्री रतन, या कोई ना कोई संतान रतन की आपको प्राप्ति होने वाली है। यदि सफ़ेद पक्षी का बार बार घर में आना शुरू हो जाए और वो स्पेशली आपके घर पे रखा दाना खाना शुरू कर दे। हाथी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी की निशानी है। अगर गज, हाथी की आवाज़, हाथी आपके दरवाजे से निकल के जा रहा है, तो ऑफ़र केला, फ्रूट्स करना ना भूलें उसको। जो उसकी पसंदीदा चीज़ें उन्हें ऑफ़र करना भूलें, क्योंकि एक गज लक्ष्मी भी कहलाती है, लक्ष्मी का स्वरूप जो है। तो कहीं कहीं गज लक्ष्मी हमेशा के लिए तो आपके घर में नहीं आ रही। अगर बार बार ये इत्तेफाक हो रहा है तो उसको आंखों से ओझल ना होने दें। ये सारे इत्तेफाक हैं जो हमें दिखते हैं। जैसे कुएं का या किसी न कोई व्यक्ति आपके घर में आया, वो किसी प्रसिद्ध, किसी बढ़िया, किसी नदी का आपके लिए जल आपके लिए लेकर आया है। मैं त्रिवेणी गया था, वहाँ का ये गंगा जल आपके लिए लेकर आया हूँ। अचानक से आपने सोचा भी नहीं और वो चलकर आपके घर तक आ गया, तो यानी ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की निशानी है। उसको बहुत संभाल के रखिए। जब भी कोई ऐसी ऊर्जा, जैसे दिवाली, होली पर उस जल का आचमन या उस जल को आप अपना स्मरण करके अपने पूजा पाठ में, अपने देव स्नान के लिए अवश्य इस्तेमाल करें। इससे आपके मंदिर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये सारी निशानियाँ, सारी जितनी भी मैं आपको ये सारी निशानियाँ बता रही हूँ, ये है खुशहाली की, ये है प्रसिद्धि की। यदि ये कोई भी एक निशानी आपको होने शुरू हो गई है तो आप समझ जाइए आपके घर में आगमन हो चुका है लक्ष्मी का। आपके घर में बहुत हद तक आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सुबह सुबह उठते ही आपकी नज़र पड़ी किसी ऐसी वॉल पे जहाँ पे कोई स्त्री गोबर के कंडे लगा रही है, ये भी प्रसिद्धि का कारण है।
लेकिन सुबह के वक्त ये जितने साइन है ये मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग साइन है। अगर ये इत्तेफाक आपका 8-9 बजे के बाद होता है तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये सारे साइन जैसे ही आप उठे और आपको अचानक से दिखा कि सुबह सुबह आप 6 बजे उठे, आप 5 बजे उठे या आप 7 बजे उठे, अचानक आपने देखा एक सामने स्त्री उपले ब्राह्मण आके दीवार पे लगा रही है, तो ये भी प्रॉस्पेरिटी का कारण है। बिकॉज जो गोबर होता है उसमें स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं ना घर में बहुत नेगेटिविटी आ गई, अक्सर क्लाइंट मुझसे कहते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा गोबर आप ला के आप अपने घर में कहते हैं इसको लीप दो, पोछा लगा दो या इसका दीपक बना के तुलसा जी पे दीपक जलाओ, कितनी भी नेगेटिविटी होगी आपके घर से तुरंत निकलनी शुरू हो जाएगी। हम अक्सर दिवाली पे और अपने जो रिचुअल्स, मेन रिचुअल्स होली दिवाली पे होते हैं, ये सारे रिचुअल्स करते हैं। ये परंपरा रही है हमारे समाज की, हमारे धर्म की, तो उस धर्म के अनुसार ही हमें सारी परंपराओं को निभाना पड़ता है। ये सारी निशानियां जो मैंने बताई ये प्रॉस्पेरिटी की हैं। सफ़ेद फूल का खिलना, आपके घर में कोई ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं खिलते और आज सालों बाद उसमें अचानक से फूल खिल गया, तो ये भी निशानी होती है प्रॉस्पेरिटी की। अचानक से अगर फूल खिला है तो कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिविटी आपके घर में आने वाली है। कौवों का आपके घर में आना और आपके घर से दाना को ले जाना, तो ये भी एक इंडिकेट करता है आपके पितृगण बहुत मौजूद हैं। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में आप स्पेशली, मैं आज आपको बोलती हूँ, अब श्राद्ध पक्ष जो होता है, जो 15 दिन का टाइम हमको पितरों को दिया जाता है, उसमें आप एक बड़ा सा कटोरा लीजिए, उसमें कुत्ते का, गाय का और आपके पक्षियों का, इनका 3 का निकालना शुरू कर दीजिए। आपके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पक्षियों के लिए दाना भर के रखिए, पानी रखिए। घर के बाहर कुत्तों के लिए प्रॉपर एक बर्तन में पानी, लेकिन सफाई ज़रूर कीजिएगा उस बर्तन की। ये नहीं भर के रख दिया, उसमें कीड़े लग रहे हैं, उसमें कोई पी नहीं रहा, आप कहते पानी तो पीते ही नहीं है, उसे प्रॉपर क्लीन करना। या मिट्टी का आप बड़ा सा ले लीजिए और हर महीने उसे फेंक के नया वहाँ लगा दीजिए और उसमें आप प्रॉपर पानी भर के रखिए। उनको प्रॉपर फूड ऑफरिंग कीजिए। जो काऊ हैं उनको भी आप प्रॉपर फूड ऑफरिंग कीजिए, उनका ध्यान रखिए। तो आप देखेंगे जो श्राद्ध पक्ष में यदि आप ये 3 काम करेंगे, आपके पितृ कितने नाराज हैं, जन्मपत्री में पितृ दोष है, चंडाल योग है, कैसे भी योग आपके जन्मपत्री में आए, या आपको लगता है व्यापार नहीं चल रहा, ये 15 दिन के आपके रिचुअल्स आप करते रहेंगे और इसको यदि आप लाइफ लॉन्ग पार्ट बना लेंगे कि मुझे करना है। अगर आप तीनों सेवा नहीं दे सकते तो कोई भी एक सेवा, 2 सेवा, या आप तीनों कर सकते, तीनों सेवा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट है। गाय आपके घर आके खुद रोटी मांगती है, आपके घर में आवाज़ लगाती है रोटी के लिए और आप अपने घर से उसके अपने हाथों से उसे रोटी देते हैं, तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि जितने भी एनिमल्स हैं ये आपकी अनवांटेड एनर्जी को आपके घर तक आने से ब्लॉक लगा देते हैं। अचानक गाय आए, आप उसको ऑफर कीजिए, रोटी दीजिए, और आपके घर खुद मांग के यदि रोटी खाती है तो आप समझ लीजिए आपसे घर आप पवित्र, घर आप कहीं नहीं, और कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में आने वाली हैं। आज मैंने आपको इतने सारे शुभ संकेत बताए हैं, आप देखिए शुभ संकेत। मैं चाहूँगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे लाइक शेयर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ज़रूर ये शुभ संकेत हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके पास आए। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े रखते हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।